बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामाइन, हारूत और मारूत के मुतालिक दो रिवायतें हैं। एक कुरान और हदीस के मुताबिक और दूसरी तौरात, अंजील या इसराइली रिवायत के मुताबिक आज भी इराक के इलाके बाबिल के कुएं में दो फरिश्ते हारूत और मारूत कैद हैं या लटके हुए हैं। आखिर इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि ता कयामत कुएं में लटके रहेंगे, और ये ज़ोहरा नामी औरत कौन थी? इसराइली रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त ज़मीन और आसमान के दरमियान से पर्दे हटा दिए गए। जब ज़मीन पर फरिश्तों ने इंसानों की हालत देखी तो अल्लाह ताला से फरमाया, तूने इन्हें दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा था, मगर ये तो ज़मीन पर फितना व फसाद फैला रहे हैं। मगर कुछ लोग हुक्म इलाही पर चल रहे थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, चूंकि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है और इसी वजह से इंसान गुनाह की तरफ माइल होते हैं, अगर ये दो सिफात तुम्हारे अंदर डाल दी जाएं तो तुम भी बुराई में मुब्तला हो जाओगे और गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते फरमाने लगे, या इलाही, हम तो गुनाह के करीब भी ना जाएं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म दिया कि अपनी जमात में से दो फरिश्ते चुनो। लिहाजा हारूत और मारूत को चुना गया और गुस्से और शहवत के साथ दुनिया में भेज दिया गया। ये दोनों फरिश्ते सुबह के वक्त ज़मीन पर आते और शाम के वक्त लौट जाते और दिन में लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ के फैसले करते। इस तरह एक ज़ोहरा नामी खातून इनकी शोहरत का सुनकर इनके पास आईं, जो बहुत खूबसूरत थीं। फरिश्तों के पास हाजिर हुईं और कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे बहुत परेशान करता है। मगर ज़ोहरा की खूबसूरती को देखकर दोनों फरिश्ते अपना दिल हार बैठे और ज़िना की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिस पर ज़ोहरा ने कहा, मेरी 3 शर्तों में से एक शर्त मान लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हारूत और मारूत के शर्त पूछने पर ज़ोहरा ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं बुत परस्त हूँ, तुम्हें भी बुत परस्ती इख्तियार करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि मेरे शौहर को कत्ल करना होगा, और तीसरी शर्त तुम्हें शराब पीनी होगी। ज़ोहरा की बात सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए और सोचकर कहा कि शराब छोटा गुनाह है, इसे पी लेते हैं और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लेंगे। चुनाचे दोनों फरिश्ते ज़ोहरा के घर पहुंचे, खूब शराब पी। इतने में इसका शौहर आ गया तो इसे कत्ल कर दिया, और शराब की वजह से मदहोश थे बुत को भी सजदा कर दिया, और ज़ोहरा को आसमान पर जाने का इस्म या मंतर भी बता दिया। जब ज़ोहरा आसमान पर गई तो इसे अल्लाह के हुक्म से ज़ोहरा सैयारा बना दिया गया, जबकि दोनों फरिश्ते इसमें आज़म भूल जाने की वजह से आसमान पर ना जा सके और ता क़यामत सज़ा के तौर पर इस कुएं में लटके रहेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी के नज़दीक ये बनी इसराइल की मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, जबकि इमाम सयूती के नज़दीक मुस्तनद हैं। चूँकि फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी नहीं करते, तभी तो अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, जबकि शैतान ने इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। इस्लाम ने 2 एम्पायर्स को ख़त्म किया, एक रोमन, दूसरी पर्शियन। उस वक्त बहुत से लोगों ने डर कर इस्लाम तो कबूल कर लिया, मगर वो दर हकीकत इस्लाम के दुश्मन थे। उन्होंने झूठी कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी, और ये लोग इल्म नजूम, फिल्कियात, जादू, मंतिर और सिफली के माहिर थे, और इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। यहूदियों ने जब अल्लाह ताला की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया तो उसका नतीजा ये निकला
کہ تعویذ اور دھاگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ روحانی علم کے مقابلے میں شیطانی علم اور کمزور ایمان والوں کی وجہ سے شیطانی علم رواج بنتا گیا۔ آج بھی دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش سلیمانی کو جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ مجھے ایسی حکومت دیں جو نہ کسی نے کی ہو اور نہ ایسی حکومت کسی کو بعد میں ملے، یعنی ہوا اور جن کو ان کے تابع کر دیا گیا۔ طاقت بھی غیر معمولی دی گئی، مگر شیطان نے بھی اپنی طاقت لگائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین اور جادوگروں کو قابو کر لیا تھا اور ان کی شیطانی کتابوں کو قبضے میں لے کر اپنے محل کی کرسی کے نیچے دفنا دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو وہ کتابیں نکلیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے، جادوگر تھے۔ ان کے ماننے والوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ جادوگر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر اتارا گیا۔ وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے، وہ لوگوں کو علم سکھاتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے انسانی شکل میں، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ کفر ہے، تم کافر نہ بنو۔ یہ فرشتے اس لیے بھیجے گئے کہ یہ لوگ جادو سے بچیں اور ان کے شر سے محفوظ رہیں، پھر بھی وہ غلط کاموں میں پڑ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور جادو جیسے غلیظ کاموں سے دور رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔